दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीएसवी ज्ञानपुर। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीरो पावर्टी योजना के बारे में। आखिर में ये जीरो पावर्टी योजना है क्या और इसे उत्तर प्रदेश में क्यों लागू किया गया है। तो दोस्तों हम बता दें कि ये जीरो पावर्टी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 10 से 25 ऐसे परिवारों का चयन करना है जो लोग निर्धनतम परिवार से हों, जो लोग अत्यंत गरीब हों। ठीक है, उन्हीं लोगों का चयन इसमें करना है, उनका सर्वे करना है, पता करना है गांव में घूम घूम के कि ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम गरीब हैं। ठीक है, सबसे जो गरीब हैं। ठीक है, और इन लोगों का जब चयन हो जाएगा तो सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी, ठीक है, उनमें इनको सबसे पहले रखा जाएगा, उसका लाभ इन्हें सबसे पहले मिलेगा। चाहे वह राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थियों को आवास दिया जा रहा है, इसमें भी उन्हें पहले ही रखा जाएगा। तो दोस्तों यही स्कीम है जीरो पावर्टी योजना। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 10 और अधिकतम 25, ठीक है, ऐसे लोगों का चयन करना है जो लोग एकदम से गरीब हों, जिनके पास मान लीजिए घर नहीं है। ठीक है, अगर घर है तो वो झोपड़ी की तरह हो, कच्चा घर हो। ठीक है, ऐसे लोगों का चयन करना है इसमें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस योजना को लागू करने का जो उद्देश्य था सरकार का कि 2 अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य हो जाएगा 2 अक्टूबर 2025 तक जहां पर कोई गरीब नहीं रह जाएगा। यही इस योजना का उद्देश्य था, यानी कि अक्टूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश से गरीबी को हटा देना। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश जो है गरीबी मुक्त राज्य बन जाएगा इस योजना को लागू होने से। मुझे भी बहुत खुशी है, लेकिन बीच में अगर कोई बाधा ना आए तब, क्योंकि इसका जो सर्वे का कार्य चल रहा है किसे सौंपा गया है, पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक को। यही लोग घूम घूम के जो है देख रहे हैं, तय कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कितने लोग जो है गरीब परिवार से हैं, जिनके पास ना तो पक्का मकान है, झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है, कितने लोगों के पास घर नहीं है। ऐसे लोगों का चयन ये बीसी सखी और पंचायत सहायक या रोजगार सेवक के माध्यम से किया जा रहा है। वैसे इसका सर्वे तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं बाकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो सर्वे का कार्य इन लोगों को दे दिया गया, पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक को, लेकिन इसका सत्यापन भी होगा। भाई सत्यापन तो जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, ठीक है, मॉपअप ऐप के माध्यम से, तो उनका सत्यापन भी तो जरूरी है। अगर सत्यापन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पंचायत सहायक या बीसी सखी के माध्यम से जिन लोगों का चयन इसमें किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो लोग वास्तव में पात्र हैं या अपात्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए एक समिति भी बनी थी जिसमें कहा गया था कि इस समिति के द्वारा इनका सत्यापन होगा। और इस समिति में किन किन लोगों को रखा गया था मैं बता दूं कि जो वर्तमान में प्रधान है, जो भूतपूर्व प्रधान है, इसके पहले जो प्रधान थे, ठीक है, आपके ग्राम पंचायत में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसके हेडमास्टर, ठीक है, और आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उसमें जो सबसे पुराना, उसमें से 2 महिलाओं को भी इसमें रखा गया था कि ये लोग जो है मिलकर जो तय करेंगे कि इनके द्वारा यानी बीसी सखी या पंचायत सहायक के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, यानी जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है, वो लोग वास्तव में इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं या अपात्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अभी आप लोग इस लेटर पैड को देख लीजिए। इसमें देखिए क्लियर कर दिया गया है कि सत्यापन के लिए जिन लोगों को रखा गया था, ठीक है, जो समिति पहले बनी थी उसको जो है समाप्त किया जा रहा है, यानी उस समिति को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ मुख्य सचिव के द्वारा जो है ये बताया जा रहा है कि अब ये लोग इनका सत्यापन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि अगर वो लोग नहीं सत्यापन करेंगे तो सत्यापन करेगा कौन। ठीक है, अब इस पर भी चर्चा होगी, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सत्यापन इनका कैसे होगा।
तो दोस्तों अब आप लोग इस पेपर की कटिंग को देख लीजिए। इसमें देखिए बताया गया है कि 10 से 15 मई के बीच जो है लगभग 30,000 परिवारों को जो है, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका लाभ दिया जाएगा। ये तो दोस्तों ठीक है, इसका जो शुभारंभ है, इसकी प्रक्रिया जो आगे बढ़ाई जा रही है, इसको जो लागू किया जा रहा है कि हाँ चलिए 10 से 15 मई के मध्य जो है किसी दिन जो है इससे लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो इन लोगों का सत्यापन भी नहीं हुआ है, तो कैसे माना जाएगा कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है वो लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। और यहाँ पर देखिए हेडलाइन में लिखा गया है कि पंचायतों में खुली बैठक कर पात्र परिवारों को योजनाओं से करें लाभान्वित। ठीक है, मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए सत्यापन का कार्य जो सौंपा गया था समिति को, उसको तो हटा दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा गया है कि हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में एक खुली बैठक की जाए और उस बैठक में सभी लोग, भाई बैठक होगी, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होंगे, जितने सदस्य होंगे वो भी होंगे, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए उस समिति के द्वारा नहीं इसका सत्यापन किया गया, तो अब ये जो सत्यापन खुली बैठक में होगा तो ये बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये तो कह दिया गया, मुख्य सचिव के द्वारा कह दिया गया कि हर ग्राम पंचायत में ये खुली बैठक होनी चाहिए और उसी में लोग तय करेंगे कि ये लोग पात्र हैं या अपात्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये खुली बैठक होगी या नहीं होगी। अब समय भी इसमें बता दिया गया कि 10 से 15 मई के बीच में जो है इसका शुभारंभ कर दिया जाएगा, यानी लगभग 30,000 परिवारों को जो इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी इसको लागू पूरी तरह से कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई जब ये लागू हो जाएगा तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा वही लोग इसमें रखा जाएगा, वही लोग लाभ पाएंगे। और सत्यापन का कार्य कहा जा रहा है कि हर ग्राम पंचायत में खुली बैठक होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितनी ग्राम पंचायतों में अभी तक खुली बैठक हुई। अब समय भी तो नहीं है, आज 3 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 10 से 15 के मध्य जो है इसका जो है शुभारंभ होगा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये खुली बैठक तो मुझे नहीं लग रहा कि हर ग्राम पंचायत में होगी। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पर हो जाएगी। तो दोस्तों इस योजना का सत्यापन देखिए इस खुली बैठक के माध्यम से होना है। अब आप लोगों को देखना है कि आपकी ग्राम पंचायत में वो खुली बैठक कब हो रही है। अगर खुली बैठक हो रही है तो उसमें आप लोग जरूर सम्मिलित होइए और उसमें देखिए, उस लिस्ट को देखिए कि उस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम जो है रजिस्टर्ड किया गया है, क्या वो वास्तव में पात्र हैं या अपात्र हैं। ठीक है, अगर अपात्र हैं तो उस परिवार का नाम उस लिस्ट से जरूर हटाया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हटाया जाता है तो आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं अपने उच्च अधिकारियों से। ठीक है, कि अपात्र हैं और इनका नाम काटा नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया जीरो पावर्टी योजना की। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।